और अब असीम मुनीर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल रहे हैं और 3 सितंबर को वो चीन की विक्ट्री डे परेड में भी शामिल होंगे। तो चाहे चीन हो या अमेरिका हो, असीम मुनीर हर जगह है। लेकिन चाइना में क्या हो रहा है, भारत को इस पर नजर रखनी चाहिए। अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो इसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर एससीओ के सदस्य देशों के प्रधानमंत्रियों से बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और अब पाकिस्तान की हर अंतर्राष्ट्रीय बैठक में असीम मुनीर शामिल होते हैं। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। क्योंकि चाइना पाकिस्तान की दोस्ती, जिनपिंग ने पाकिस्तान को अपना ऑल वेदर फ्रेंड कहा है। कूटनीतिक दुनिया में आखिर ऑल वेदर फ्रेंड क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा दोस्त जिस पर हर परिस्थिति, हर मौसम, हर हालात में भरोसा किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाते हैं और अमेरिका के एक मिलिट्री कमांडर के फेयरवेल समारोह में भी असीम मुनीर को अमेरिका बुलाया जाता है। हम लगातार आपसे ये बता रहे हैं, बात कह रहे हैं कि भारत चाइना के साथ अपने रिश्तों को जरूर सुधार सकता है, लेकिन चीन हमारा सच्चा दोस्त कभी नहीं हो सकता और ये तस्वीरें इसका सबूत है। उनसे दोस्ती की जाए तब उनका हर काम पाकिस्तान में हो जाएगा और इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े देश अब असीम मुनीर से ही सीधे दोस्ती कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ज्यादा चिंतित होने की भी आवश्यकता नहीं है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत पुरानी है। ये दोनों ही अपने अपने हितों से बंधे हुए हैं। चीन अपने हितों से बंधा हुआ है, चीन की अपनी मजबूरी है। हम लगातार आपसे ये बता रहे हैं, बात कह रहे हैं कि भारत चाइना के साथ अपने रिश्तों को जरूर सुधार सकता है, लेकिन चीन हमारा सच्चा दोस्त कभी नहीं हो सकता और ये तस्वीरें इसका सबूत है। मैं चलती हूं आपको लेकर बड़ी स्क्रीन पर और वहां पर दिखाती हूं कि आखिर चाइना और पाकिस्तान के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, जिसकी हम चर्चा आज करना चाहते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि चाइना क्यों भरोसेमंद नहीं है। क्योंकि चाइना पाकिस्तान की दोस्ती, जिनपिंग ने पाकिस्तान को अपना ऑल वेदर फ्रेंड कहा है। कूटनीतिक दुनिया में आखिर ऑल वेदर फ्रेंड क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा दोस्त जिस पर हर परिस्थिति, हर मौसम, हर हालात में भरोसा किया जा सके, यानी ऑल वेदर फ्रेंड कह रहे हैं। ऐसी दोस्ती जो हर हालात में बरकरार रहे और ये जो द्विपक्षीय वार्ता हुई आज दोनों के बीच में, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान को अपना वैसा ही दोस्त बता रहे हैं जो कि हर वक्त उनके साथ रहता है। इसका यह मतलब है कि अगर पाकिस्तान चीन का ऑल वेदर फ्रेंड है तो भारत और चाइना के रिश्तों में कभी भी भरोसे की दीवार कि वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 पर काम शुरू करना चाहता है, जिसमें इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को पाकिस्तान के पेशावर से अफगानिस्तान के काबुल तक जोड़ा जाए। आपको याद होगा, हमने आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया था कि जो वन बेल्ट ऊपर से आ रहा है इधर चाइना से, उसको वो पीओके के रास्ते पेशावर और पेशावर से आगे ले जाना चाहता है सीधा अफगानिस्तान के काबुल तक। तो चाइना का ये प्लान है। अब ऐसे में सीपेक को पेशावर से काबुल तक जोड़ा जाएगा, जिसका वो अपना जो उसका स्कीम है उसका 2.0 यानी कि सेकंड हिस्सा लेकर अब सीपेक का आ रहा है चाइना। दूसरा, चाइना ने कहा है कि उसकी जो कंपनियां और नागरिक पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उन पर होने वाले हमलों को तुरंत रोकना होगा। पाकिस्तान में जितने लोग काम कर रहे हैं, चीनी कंपनियों में काम कर रहे हैं, नागरिकों पर उन पर हमले रोकना जरूरी है। तो ये चेतावनी भी पाकिस्तान को दी है चाइना ने। लेकिन इसी के साथ वो जो दोस्ती बढ़ रही है ना, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीपेक के जरिए ये चाइना चाहता है कि ऊपर से चीन से जो आ रहा उसका सीपेक का रास्ता है वो आगे बढ़े पेशावर यानी पाकिस्तान के बीचों बीच होता हुआ नीचे अफगानिस्तान काबुल तक। और तीसरा, चाइना ने कहा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो वो पाकिस्तान के साथ अपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को भी अपडेट कर लेगा। और ये सुनकर शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर बड़े खुश हुए हैं। लेकिन आज जरा पाकिस्तान को भी आईना दिखा देते हैं कि वो क्यों चाइना की किसी भी बात को मानने से इनकार नहीं कर सकता। असीम मुनीर एससीओ के सदस्य देशों के प्रधानमंत्रियों से बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और अब पाकिस्तान की हर अंतर्राष्ट्रीय बैठक में असीम मुनीर शामिल होते हैं। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाते हैं और अमेरिका के एक मिलिट्री कमांडर के फेयरवेल समारोह में भी
असीम मुनीर को अमेरिका बुलाया जाता है और अब असीम मुनीर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल रहे हैं और 3 सितंबर को वो चीन की विक्ट्री डे परेड में भी शामिल होंगे। तो चाहे चीन हो या अमेरिका हो, असीम मुनीर हर जगह है। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भी वो लंच खा रहे हैं और चीन के राष्ट्रपति के साथ भी बैठकर आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। आज बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान के एक आर्मी चीफ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इन बड़ी बड़ी कूटनीतिक बैठकों में इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? ऐसा क्या है इसमें? चीन और अमेरिका के राष्ट्रपति असीम मुनीर से सीधे क्यों मिलना चाहते हैं? नहीं है, पर इतना जरूर है कि असीम मुनीर पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन चुके हैं और ये दुनिया के लिए एक बुरी खबर है, ये दुनिया के लिए एक शुभ संकेत बिल्कुल नहीं है। हालांकि यह भी हम कहना चाहेंगे कि चीन से आई इन तस्वीरों को देखकर ज्यादा चिंतित होने की भी आवश्यकता नहीं है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत पुरानी है। ये दोनों ही अपने अपने हितों से बंधे हुए हैं। चीन अपने हितों से बंधा हुआ है। चीन की अपनी मजबूरी है, बहुत बड़ी मजबूरी है, और वो ये कि चीन ने पाकिस्तान में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है। आज हम अमेरिका के भरोसे नहीं बैठ सकते, ना चीन के भरोसे बैठ सकते हैं, ना ही किसी और देश के भरोसे बैठ सकते हैं। आतंकवाद जो हमारा खून बहा रहा है, हमारे लोगों का जो आतंकवाद हमें परेशान किए हुए है इतने दशकों से, उसको खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है और ये हमें अपने दम पर करना होगा। खुद को इतना ताकतवर और आत्मनिर्भर बनाना होगा कि ये लड़ाई हम अकेले भी लड़ सकें, किसी के भरोसे ना बैठें। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में हम चीन या अमेरिका या किसी और देश के भरोसे अब नहीं बैठ सकते। यही सार है आज की इस कहानी का, और भारत उसके लिए अब काम तेजी से कर भी रहा है। एक और बड़ी दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाते हैं। अब से थोड़ी देर पहले बीजिंग में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, जिसमें शहबाज शरीफ ने रशिया के साथ भारत के रिश्तों का जिक्र किया है और फिर पुतिन से पाकिस्तान के साथ भी ऐसे ही मजबूत रिश्ते बनाने का अनुरोध किया है जैसे रिश्ते भारत और रशिया के बीच हैं। वर्षगांठ है, उसके उपलक्ष्य में चीनी सेना की एक भव्य परेड में शामिल होने के लिए असीम मुनीर चीन पहुंच गए हैं। और हमारे दर्शकों को ये भी याद होगा कि असीम मुनीर यूएस भी गए थे जब उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात की थी, उनके साथ लंच किया था। उसकी भी कोई तस्वीर नहीं आई थी, लेकिन ये माना जा रहा था कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कोई बड़ी डील हुई है। हालांकि ये किसी को नहीं पता कि आखिर वो डील क्या थी। और अब यहाँ पर चीन उनके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, मुनीर और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 80% से ज़्यादातर हथियार चीन से ही आते हैं जो पाकिस्तान के हैं। और सेना प्रमुख के रूप में ये उनकी दूसरी चीन यात्रा है। फील्ड मार्शल के रूप में पदभार संभालने के बाद जुलाई में वो चीन की अपनी पहली यात्रा के दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति हान जिंग से मुलाकात की थी, लेकिन तब वो शी जिनपिंग से नहीं मिल पाए थे। लेकिन अब उनकी शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब वो परेड देखने जा सकते हैं शहबाज शरीफ के साथ, जिसमें जो चीनी सेना हवाई, जमीन और मिसाइली प्रणालियों सहित सभी प्रकार के अपने आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करने की योजना बना रही है। तो यही कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के भारत लौटते ही आखिर जो चीन में पाकिस्तानी नेताओं का जमावड़ा लगा है, तो आखिर क्या चीन ने दोबारा से अपना रंग दिखा दिया है? जो पहले उसका पाकिस्तानी प्रेम बार बार छलक रहा था, क्या वो अब फिर से वापस आ रहा है? बिल्कुल, तो ये एक जमावड़ा जो है वो पाकिस्तान की तरफ से लगा है। हालांकि कई और भी देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनमें नॉर्थ कोरिया के तानाशाह जिनको कहा जाता है, वो भी इस वक्त चीन में हैं, और इसी के साथ राष्ट्रपति पुतिन भी जो सैन्य परेड है उसके लिए। तो अब जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान की इस केमिस्ट्री को लेकर चर्चा हो रही है, खासकर इस तस्वीर को लेकर चर्चा हो रही है, जहां पर बहुत ज़्यादा स्वागत शहबाज शरीफ और जो उनकी टीम है पाकिस्तान से आई उनका चीन में किया गया। एससीओ समिट के दौरान भी अभी भी खूब ज़्यादा स्वागत उनका किया जा रहा है। तो इस तस्वीर को देखकर ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, या फिर ये भी चर्चाएं जो है वो हर जगह हो रही हैं कि चीन हमेशा से अंदर ही अंदर खिचड़ी पकाता है। भले ही वो भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की बात कहता हो, भारत के साथ सहयोग करने की बात कहता हो, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से क्या भरोसा चीन पर किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए,